फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है यूपी की मथुरा की है। भेजने वाले हैं केशव जी। तो चलते हैं उन्हीं की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं केशव और मैं मथुरा के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और ये बात 2000 साल की है और उस टाइम मैं करीब 22 साल का था। हमारे पिताजी राजमिस्त्री के काम करते थे और कोई ज़्यादा खेती बाड़ी तो हमारा था नहीं, तो मेन कमाई का जरिया हमारे पिताजी थे। और उनकी कभी कभी मैं हेल्प कराने जाता था जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो छुट्टी के दिन। और हमारे घर में हमारी माँ और एक बड़ी बहन थी। और अचानक पिताजी का तबीयत ख़राब हो गया और फिर इलाज के लिए पैसे भी चाहिए था। और पैसे तो उतना ही कमाते थे कि घर का खर्चा चल जाए, उससे ज़्यादा तो हो नहीं पाता था कि हम लोग पैसा जोड़ पाएँ। और कोई उम्मीद भी नहीं थी कहीं से भी मिलने की। तो घर का परिस्थिति बहुत नाजुक था। फिर मैंने पिताजी से बोला कि मैं आपके काम पर जा रहा हूँ। हालांकि मुझे मिस्त्री का काम नहीं आता था, लेकिन पिताजी का एक दोस्त थे जो मिस्त्री के काम करते थे, राजमिस्त्री का। तो उनसे बातचीत हुई थी तो बोले कि तुम मेरे साथ में आ और हेल्परी का काम करो और जल्दी सीख लेना। मैं उस चीज़ पर मान गया था तो मैं उन्हीं के साथ जाने लगा। अब वो मिस्त्री वाले तो पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन इतना मिल जाता था कि मैं बाबूजी का इलाज करा सकूं थोड़ा बहुत, कि बाबूजी जल्दी से सही हो जाएं तो फिर घर का माहौल बदल जाए। और मैं बाबूजी का ही साइकिल लेकर के और वो मिस्त्री चाचा के साथ गांव-गांव जा कर के काम करने लगा। और कई बार तो लेट हो जाता था और कई बार हम टाइम से भी आ जाते थे। और वैसे ही गर्मी का दिन था और हम एक दूर के गांव में काम कर रहे थे, मिस्त्री चाचा और मैं। और वो घर का फाइनल काम था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। घर वाले बोल रहे थे कि अब कल क्या आओगे, आज ही करके जाओ और अपना हिसाब भी कर लो मिस्त्री चाचा से। तो मिस्त्री चाचा मेरी तरफ बोले, देखे, हाँ बेटा क्या कह रहा है। नहीं चाचा, कर ही लो, अब ख़त्म करो इसको, कल दूसरे काम देखा जाएगा। तो बोले ठीक है। और हम 9 साढ़े 9 बजे रात तक काम को फाइनल कर दिए और मकान मालिक ने पैसा भी दे दिया, हिसाब कर दिया और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। अब उस गांव से हमारा घर कम से कम 1 घंटे की दूरी पर था साइकिल से। और हम लोग चल पड़े और आधे रास्ते से एक टी पॉइंट पड़ता था और मिस्त्री चाचा को राइट साइड में जाना था, उनका गांव था, हमारा लेफ्ट में था। तो वहीं से हम दुआ सलाम करके और कल मिलने के लिए चाचा घर पर आना था और वहीं से कहीं निकलना था। तो हम अपने गांव की तरफ मुड़ गए। उस टी पॉइंट से करीब हम 2 किलोमीटर के आसपास चले होंगे और अचानक आंधी सी आ गई और पेड़ के पत्ते सब हिलने लगे और धूल मिट्टी उड़ने लगी। मैंने आसमान की तरफ देखा, पूरा चांद दिख रहा था। आसमान तो बिल्कुल साफ था, कहीं बादल नहीं, कहीं धूल वगैरह नहीं आसमान में। लेकिन ये हवा कहाँ से आ रही थी, वो भी तेज़ तेज़। अब मैं धूल मिट्टी से बचने के लिए साइकिल रोक दी
और उल्टी साइड में खड़ा हो गया कि धूल मिट्टी आँखों में ना पड़े। करीब 5-1 मिनट तक वो हवा चलती रही और इसके बाद बिल्कुल बंद हो गई। मैंने अपना चेहरा साफ़ किया और आगे की तरफ चलने लगा। अभी थोड़े ही आगे चला था कि सामने में देखा तो मैं दहल कर रह गया। चांदनी रात में और शक्ल में आज भी नहीं भूल पाता हूँ। लंबा सा आदमी जैसा और शक्ल एकदम राक्षस की तरह, बड़े बड़े बाल और चेहरा एकदम भयंकर दिख रहा था। आंखें एकदम पीली पीली सी और चमकती हुई जानवर की तरह, और जैसे हवा में उड़ रहा हो वो शैतान अब मेरे सामने आ गया था। मैंने साइकिल की ब्रेक मारी और मैं गिरते गिरते बचा, और एक बार तो मैं चीख पड़ा ज़ोर से और समझ पाता कि क्या है जब तक वो शैतान मुझे अपना हाथ बढ़ा दिया पकड़ने के लिए, और मैं साइकिल छोड़ करके पीछे की तरफ भाग लिया। टी पॉइंट के पास दौड़ते हुए आ रहा था, हाँफते हुए, पीछे मुड़ कर देखते हुए, लेकिन वो शैतान हमारे पीछे नहीं आ रहा था। मैं देख लिया था और टी पॉइंट पर आकर के मैं हाँफते हाँफते सांस लेने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी और खेत में तो कुछ था ही नहीं, तो हर जगह मैदान मैदान सा दिख रहे थे। और मैं अभी सांसें सही ढंग से ले ही रहा था, तब तक हमारे पीछे कुछ आवाज़ हुई जैसे कोई हड्डी टूट रही हो, और मैं मुड़ कर देखा तो बस मेरी सांसें थमने वाली थी। वही शैतान एक कुत्ता को, सफ़ेद रंग के कुत्ता मुझे नज़र आया था, और शायद उसको कुत्ते को मार दिया था और उसी को चबाकर खा रहा था, और उसी की हड्डी चटकने की आवाज़ आ रही थी। और उसकी नज़रें हम पर लगी हुई थी, पीली पीली आंखें उसकी मेरी तरफ घूर रही थी। शायद ये कह रही थी कि बस कुत्ता खाने के बाद अगला नंबर तू है। और मैं एकदम चहर गया, यानी कि अभी तो मैं साइकिल पटक के भागा हूँ वहाँ से, और इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया ये, और भी कुत्ता पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया। और कमाल की बात था कि हमारा भी एक कुत्ता था भूरे रंग का, उसका नाम था तेजू, और वो 1 महीने से गायब हो चुका था। शायद इसी शैतान का कारनामा था क्या। और हमारे गांव के 2-4 कुत्ते और भी गायब हो चुके थे, गली के कुत्ते। तो शायद यही शैतान उन कुत्तों को खा रहा था पकड़ पकड़ करके। मुझे अब इस बात को समझ में आ गया था, और मैं अब भागने की स्थिति में नहीं था कि मैं भागूं, कि मेरे से भागा नहीं जा रहा था। और लंबी लंबी सांस ली, इतनी दूर, और डर के मारे मेरी हालत ख़राब थी। अब मैं सोचा कि चलो मरना ही है तो भगवान का नाम लिया जाए, और मैं अपने इष्ट देवता को याद करने लगा, प्रार्थना करने लगा मन ही मन में, आंखें बंद करके। और पीछे से हड्डी चबाने की आवाज़ लगातार आ रही थी, और मैं भगवान का नाम लेता जा रहा था। तभी मुझे लगा कि कई कुत्ते आ गए हों वहाँ पर और भौंकना शुरू कर दिया हो। मैं आंखें खोल के देखा तो देखा कि 5-6 कुत्ते थे, और उसमें मेरा भी कुत्ता खड़ा था। वो भूरे रंग का था और उस पर एक सफ़ेद सा धारी था, वो दूर से भी पहचाना जा सकता था। यानी कि कुत्ता तो मेरा यहाँ खड़ा है, मैं समझ रहा कि मर गया है, ये कुत्तों के झुंड में है। मैं देख कर के थोड़ा सा हैरान हुआ कि चलो मेरा कुत्ता तो नज़र आया। मैं बचपन से उसको पाला था, छोटा सा था, गली में
तभी मैं उसको पाला था। और बहुत समझदार कुत्ता था वो। हमने उसका नाम तेजू रखा था। और वो मुझे उस झुंड में नज़र आ गया। और उसी शैतान को देख कर के ये भौंक रहे थे जो मेरे पीछे किसी कुत्ते को खा रहा था। और लगातार भौंकते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे उसकी तरफ। और शैतान कुत्ता खाना बंद करके उनकी तरफ देखे जा रहा था पीली आंखों से अपनी। मैंने सोच दिया कि यही मौका है कि यहाँ से भागा जाए। शायद भगवान ने हमारी मदद के लिए इन कुत्तों को भेज दिया है, मैं अपने मन में सोचा। और मैं वहाँ से उठ कर के पूरी ताकत लगा के अपना साइकिल की तरफ दौड़ पड़ा। और पीछे मुड़ मुड़ के देखता जा रहा था कि कहीं शैतान मेरे पीछे तो नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, कुत्ते उसको घेरे हुए थे वहीं पर। और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे कुत्ता उसको कहीं जान नहीं दे रहे हों। और तभी मुझे अपना तेजू नज़र आया और बड़ी स्पीड से दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। और वो हमसे आगे निकल गया। तब तक मैं साइकिल के पास पहुंच चुका था और वो घर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। मैं फटाफट साइकिल उठाया अपना और चल दिया। तेज तेज साइकिल चलाता हुआ आगे आगे हमारा कुत्ता था। वो रुक कर देख लेता कि मैं कितना दूर हूँ और फिर वो दौड़ जाता। वैसे ही पहले करता था, हमारे साथ में रेस लगाता था। तो मैं पीछे हो जाता था तो वो रुक जाता था। और वही अब भी कर रहा था वो। और कुछ देरी के बाद में हम अपने घर के सामने पहुंच गए थे। और वहाँ पर हमने माँ को दरवाज़ा खटखटाया। माँ निकली हमारी बाहर, देख के बोली, बेटा आज तूने बहुत देर कर दी और तू ऐसा क्यों डरा हुआ है, तेरी हालत ऐसी कैसी पड़ी है। बहुत सारा सवाल कर दिया। लेकिन माँ मुझे अंदर तो आने दो। माँ दरवाजे से हटी, मैं अंदर गया। फिर मैं नज़र डाला कि हमारा कुत्ता कहाँ गया, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने माँ से बोला कि माँ तेजू आया क्या। बोला नहीं तो, वो तो कभी भी नज़र नहीं आया जब से गायब हुआ है। फिर माँ से मैं कुछ नहीं बोला। पानी माँ ने ला के दिया। पानी पीने के बाद थोड़ा सा मन हल्का हुआ। तब मैंने पूरी कहानी माँ को बताया कि माँ देख, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। और माँ सुन कर के घबरा गई। वो बाबूजी खांसने लगे थे तो दौड़ करके माँ चली गई बाबूजी के पास में। और बाबूजी को भी जा कर के सारी बात उसने बता दिया। बाबूजी बुलाए मेरे को और बोले, तू मेरे को फिर से बता क्या क्या बात हुई। मैंने सारी बात बता दिया बाबूजी को। बाबूजी कांप रहे थे डर से। बोले, वो मेरे साथ भी हुआ था एक बार। वो भी बता रहे थे कि मैं किसी गांव से आ रहा था। आज तो जिस जगह बता रहा ना टी पॉइंट पर, उससे थोड़ा सा आगे ही। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बाबूजी, आप सही कह रहे हो, वो शैतान है। और यही करीब 5-6 महीने से ये हमारे एरिया में एक्टिव है वो। और वो ज़्यादातर कुत्तों को पकड़ के खा रहा है। जैसे आइडिया लग रहा है कि मैं उस दिन हमारे एक बुग्गी वालों ने जान बचाई थी। बुग्गी पर कई लोग सवार थे और मैं भी उसी जगह पर फंसा हुआ था। तो उस टाइम ये गायब हो गया था। बुग्गी हमारे गांव की थी, तो उसी पर हम साइकिल रख कर के और हम आ गए थे उन्हीं के साथ में। बाबूजी ने पूरी बात बताई। अब मैं तो दहल गया था बाबूजी की बातें सुन करके कि शायद इनके साथ में भी ऐसी घटना हो चुकी है। लेकिन बाबूजी कभी घर पर नहीं बताया किसी को भी, और शायद वो बताना नहीं चाहते थे कि हम लोग कहीं डर ना जाए। फिर बाबूजी को मना कर दिया कि बाहर मत निकलो रात को। शायद यही कारण होगा।
तो सारी बातें ख़त्म हो गई थी। फिर वो बाबूजी बोले कि देख बेटा, जो कुत्ता तुझे नज़र आया था ना, वो अपना तेजू ही था और वही तेरे को बचाने आया था। और कुत्तों को झुंड जितना वो लोग वहाँ जितने कुत्ते थे वो सब मरे हुए कुत्ते थे, वो उनकी आत्मा थी। नहीं तो जिंदा कुत्ता उस शैतान को रोक ही नहीं पाता। जिंदा कुत्ते में इतना ताकत नहीं होती कि वो भूत शैतान को और किसी आत्मा को रोक पाए। वो जितने मरे हुए कुत्ते थे शायद तेजू ने सबको इकट्ठा कर लिया था और उन्हीं की आत्माएं थी कि तुझे उस दिन बचा पाई और तुम बच के अपना घर तक आ पहुँचे। बाबूजी ने ये बात हमें बताई और मुझे भी लगा कि बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी बातें उन्होंने बताई बिल्कुल सही बात थी कि अचानक वो कुत्ते कहाँ से आ गए थे। मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था और तभी वो सारी अचानक कुत्ते आ गए 5-6 और शैतान उनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। वो घेर के खड़े हो गए थे। तो शायद यही बात थी कि वो कुत्ते भी सारे वो आत्मा के रूप में थे, तभी वो शैतान को रोक पाए थे। तो दोस्तों, उस दिन के बाद में मैं कभी लेट नहीं आता था घर पर, चाहे पैसे मिले या ना मिले। मैं अपने टाइम से घर पर आ जाता था। मैं मिस्त्री चाचा को भी बता दिया था, वो भी बात को समझ गए थे और बोले ठीक है बेटा, हम अपना टाइम से ही जाएंगे और टाइम से ही आएंगे। आगे से हम कभी ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी इस तरह कोई अपनी आप बीती हो, कोई घटना हो, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल चल रहा है जो हाईवे नाइट नाम से है, उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उस लिंक पर आप चले जाइएगा, विज़िट कर लीजिएगा और उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी है। और फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।